हम अक्सर हर किसी के मुंह से यही सुनते हैं कि जीवन में यदि आपको सफल होना है तो आपको पढ़ना लिखना होगा। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन सोचिए, जिस शख्स ने स्कूली शिक्षा प्राप्त ही नहीं की और सिर्फ तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है, उन्होंने एक कवि बनकर ये तो बता दिया कि ज्ञान केवल स्कूल जाकर और किताबों को पढ़कर ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह जन्मजात होता है। कवि हलधर नाग की प्रतिभा किसी किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं है। कवि हलधर नाग एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए थे। हम जानते हैं उनके गरीबी से लेकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री तक पहुंचने के सफर के बारे में, और कैसे वो ओडिशा के लोक कवि रत्न के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आज हम एक ऐसी शख्सियत कवि हलधर नाग के बारे में जानेंगे जो खुद में एक ज्ञान का भंडार हैं। भले ही उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन जितना ज्ञान उन्हें है उतना ज्ञान शायद किसी इंसान को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नहीं होगा। जी हाँ, कवि हलधर नाग आज एक प्रसिद्ध लोक कवि रत्न के नाम से लोगों के बीच जाने जाते हैं। उनका जन्म ओडिशा के धेंस गांव में हुआ था। वह एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। दरअसल जब हलधर नाग सिर्फ 10 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से ही आ गया था। बचपन में ही उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और इसकी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाए। छोटी सी उम्र में ही वह एक मिठाई की दुकान में बर्तन धोने का काम करने लगे और जीविका चलाने लगे। इसके कुछ समय के पश्चात ही हलधर ने एक स्कूल में रसोइया बनकर काम करना शुरू किया और काफी वर्षों तक यही काम किया। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें बच्चों से जुड़ी हुई चीजें होती थी। बस इसी के बाद से उनका कविताएं लिखने का सफर शुरू हुआ और वह अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान पाए। हलधर नाग बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। जितना ही उनका जीवन साधारण है, उतने ही उनके विचार उच्च हैं। वह बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, यहाँ तक कि वो कभी पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं। बस वह एक सफेद धोती और एक बनियान में ही रहते हैं। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि इतने उच्च प्रतिभा के धनी व्यक्ति इतनी साधारण जिंदगी जीते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो आज हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं हैं। इनसे हम एक बात सीख सकते हैं कि चाहे वक्त कैसा भी हो, अगर आप अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानने में सक्षम हो तो एक दिन आप जरूर प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान होंगे। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की और अपने अंदर छुपी पहचान को बाहर निकालने की। वे अपनी लेखनी से समाज में छुपी बुराइयों को खत्म कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते थे। आज उनकी प्रतिभा किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं है, यहाँ तक कि आज उन पर शोधार्थियों द्वारा पीएचडी भी की जा चुकी है। हलधर नाग कौशली भाषा के कवि हैं। उनके कवि प्रेम से आज हर कोई वाकिफ है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं वो सब कुछ उन्हें याद रहता है। एक बार लिखने के बाद वो उसे भूलते नहीं हैं। वो ओडिशा में लोक कवि रत्न के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 1990 में अपनी पहली कविता धोड़ो बरगच यानी द ओल्ड बैनियन ट्री की रचना की। लोगों ने उनकी कविताओं को बहुत सराहा। फिर उन्होंने अपने आसपास के गांव में कविताएं सुनाना शुरू किया और इसके लिए उन्हें सराहना भी मिली। उनकी कविताओं का विषय प्रकृति और समाज से संबंधित होता है, साथ ही पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित भी होता है। उनकी रचनाओं की मुख्य भाषा कौशली है। उनका कहना है कि कविता का वास्तविक जीवन से जुड़ाव होना जरूरी है। उनकी रचनाओं में सामाजिक संदेश भी होता है। हलधर कहते हैं कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि लोग उनकी कौशली भाषा में लिखी गई कविताओं में खासी दिलचस्पी रखते हैं। इससे उन्हें और अधिक लिखने का प्रोत्साहन मिलता है।
हलधर नाग अब तक कई कविताएं और 20 महाकाव्य लिख चुके हैं। इसके लिए उन्हें साल 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान समारोह में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था।